दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ अगर हम लेना चाहते हैं तो दोस्तों लाभार्थी के लिए कौन कौन सा पेंशनर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसे पेंशन हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, बहुत सारी योजनाएं पेंशन की गवर्नमेंट चला रही है। उनमें से कौन कौन से पेंशनर नहीं होने चाहिए जो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्या हम वृद्धा पेंशन अगर लेते हैं तो क्या हम पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर दोस्तों हम विकलांग पेंशन कोई लाभार्थी ले रहा है तो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए वो लाभार्थी अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर कोई विधवा पेंशन है और विधवा पेंशन का वो लाभार्थी लाभ ले रही हैं तो क्या वो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकती हैं, गवर्नमेंट उनके लिए अलाउ करती है या नहीं करती है। अगर दोस्तों कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करता है और उसका पीएफ कटता है और पीएफ उसका पीएफ फंड जमा हो रहा है तो क्या वो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो दोस्तों आज इन सारी वीडियो का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बस दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही टेक्निकल जानकारियां मैं लेकर आपके लिए आता रहता हूं कि कोई भी सरकारी योजना आपके हाथ से ना छूटे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में और दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे पेंशनर हैं जिन्हें गवर्नमेंट पीएम के सम्मान निधि के लिए एलिजिबल। सीखते हैं अगर कोई वृद्धा पेंशन कोई लाभ ले रहा है, उस गवर्नमेंट की तरफ से वृद्धा पेंशन उसे हर मंथली आ रही है तो दोस्तों क्या वो पीएम किसान निधि का लाभ ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताते हैं। तो इसमें दोस्तों जो साफ साफ लिखा हुआ है नहीं, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ नहीं, वृद्धा पेंशन प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जो छोटे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके लिए दोस्तों ये योजना है। यह योजना पात्र किसानों के लिए हर साल 6,000 रुपये राशि प्रदान करती है, जिसमें दोस्तों पात्र नहीं है। दोस्तों जो लोग पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाहते हैं, वृद्धा पेंशन लाभार्थी नहीं होना चाहिए, उनके लिए दोस्तों ये नहीं मिलेगी पेंशन। तो दोस्तों अधिकतर इस चीज में बुजुर्ग ही ज्यादा परेशान होते हैं। उनकी जब पीएम किसान सम्मान निधि की सभी की किस्तें आ जाती हैं और उनकी किस्तें जब नहीं आती हैं तो दोस्तों दर बदर वो पूछते रहते हैं, आपकी किस्त आ गई, हमारी किस्त नहीं आई है, आपकी किस्त आ गई, हमारी किस्त नहीं आई है। दोस्तों आज इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और दोस्तों जो लोग समझ मोबाइल नहीं देख पाते हैं आप उन्हें बताएंगे भी कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए आप किसी भी तरीके का कोई पेंशनर ले रहे हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सकता। अब दोस्तों देखते हैं विकलांग पेंशन के लिए, क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ एलिजिबल है या नहीं है। विकलांग पेंशन व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सकता है यदि वह पात्रता के मापदंडों को पूरा करते हो। तो इसमें शर्त क्या है, योजना के तहत 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को उनकी आय या आयु के वर्ग के प्रभाव के बिना 400 की मासिक पेंशन दी जाती है। दोस्तों अगर आपकी 40% की विकलांगता बनी हुई है, आपकी 40% से ज्यादा अगर आपकी विकलांगता बनी हुई है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के फॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं उन्हें, क्योंकि पहले ही 400 रुपये उन्हें दिए जाते हैं प्रति महीने, विकलांग की पेंशन आती है। तो दोस्तों आप अगर जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो शर्तें हैं आप उन्हें पूरा करते हैं तो आप अप्लाई से कर सकते हैं, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अब छोटी छोटी कुछ शर्तें इसकी और हैं। पीएम किसान सम्मान निधि एक छोटे सीमांगत किसानों के लिए है। इसमें दोस्तों जो छोटे सीमांगत यानी जिनकी जमीन, जिनके पास दोस्तों घाटे 2 हेक्टेयर से कम है, 6 बीघा है, 7 बीघा है, 1 बीघा है, 2 बीघा है, यही दोस्तों अगर आपका 1 हेक्टेयर से कम है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं, वरना दोस्तों 2 हेक्टेयर से ऊपर आपके लिए इसकी अलाउड नहीं है। कृषि योग्य आय वाले, यानी अगर आपके पास कृषि योग्य भूमि है तभी दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं, ना कि दोस्तों कहीं नदी या नाले में कटी हुई जमीन पड़ी हुई है तो दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उस जमीन के ऊपर नहीं ले सकते। जो कि जमीन खाली पड़ी हुई है, इसमें कुछ भी पैदावार नहीं हो सकती तो दोस्तों उस जमीन के ऊपर आपको पीएम किसान सम्मान निधि की कोई भी किस्त का लाभ नहीं दिया जाता, क्योंकि दोस्तों ये लाभ उन किसानों को दिया जाता है जिनके पास खेती की योग्य भूमि है
और दोस्तों वो उस जमीन में वो उस पैसे को लगाकर कुछ अनाज या कुछ भी अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। यह व्यक्ति की आय करदाता नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप किसी की भी तरह के टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरह के दोस्तों आपको आय कर नहीं देते होना चाहिए। जो भी टैक्स पेयर हैं, ये जो टैक्स पे करते हैं उनके पास इतनी आय है कि उन्हें टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा रखा है, तो दोस्तों वो उनके लिए पीएम किसान सम्मान निधि एलिजिबल नहीं है दोस्तों, वो इसका अप्लाई नहीं कर सकते। जो व्यक्ति किसी की सरकारी पद पर नहीं है, जो व्यक्ति किसी के सरकारी पद पर नहीं है वो पीएम किसान सम्मान निधि अप्लाई कर सकता है। अगर सरकारी पद पर है तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि के लिए एलिजिबल नहीं है, उसे पीएम किसान सम्मान निधि का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर दोस्तों अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की है और आप रिटायरमेंट ले लिया है और आप दोस्तों इसके रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो अगर आपकी पेंशन 10,000 रुपये महीने से अगर ज़्यादा आती है तो दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकते। ये गवर्नमेंट के शेड्यूल के अनुसार है। लेकिन दोस्तों अब तक कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो विकलांग भी हैं, तब भी दोस्तों हमारी पीएम किसान सम्मान निधि आ रही है। कुछ लोग वृद्धा पेंशन वाले भी ये कहेंगे कि हमारी तो वृद्धा पेंशन आ रही है और फिर भी पीएम किसान सम्मान निधि आ रही है। तो दोस्तों आ रही है ये चीज अलग की है, लेकिन जो गवर्नमेंट का शेड्यूल है बना हुआ है, ये दोस्तों गूगल से आप सर्च मारेंगे गवर्नमेंट के शेड्यूल के लिए, उस शेड्यूल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉट एलिजिबल है। अब इसके बाद दोस्तों हम सीखते हैं विधवा पेंशन के लिए। विधवा पेंशन के दोस्तों गवर्नमेंट ने इसमें साफ साफ मना किया है कि विधवा पेंशन अगर किसी की आ रही है तो वो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन कर सकती है, उसकी कुछ मापदंड है, उसकी कुछ शर्तें हैं। विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ सीधे तौर पर नहीं मिलेगा, परंतु पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उन किसानों के लिए है जो कि जिनके पास खेती योग्य भूमि है, जो भी शर्तें पूरा करते हैं, जैसे कि आयकर भुगतान या दोस्तों करना नहीं चाहते। यदि विधवा पेंशन सामाजिक सुरक्षा योजना के विधवा महिलाओं के वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि एक कृषि आधारित योजना है। दोस्तों इस योजना इसमें डिफरेंस बताया गया है कि विधवा पेंशन योजना क्या है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है। विधवा पेंशन योजना वो है जो निराश्रित है, किसी का कोई आश्रित नहीं है, उसमें किसी का कोई काम करने वाला नहीं है और दोस्तों हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो इस योजना के तहत विधवा के लिए कुछ सरकार हेल्प प्रदान करती है पेंशन के रूप में। लेकिन दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि एक अलग चीज है, ये छोटे सीमांत किसानों में कृषि में लागत लगाने के लिए कुछ आपको गवर्नमेंट हेल्प प्रदान करती है इसमें। हालांकि विधवा अगर किसान है, यानी विधवा के नाम पर जमीन है और विधवा अगर किसान है, वो उसके पास खेती योग्य भूमि है, तो वह पीएम किसान सम्मान निधि के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि का आवेदन कर सकती है। सिर्फ दोस्तों आवेदन करना इसमें बताया गया है, अप्रूवल करेगी गवर्नमेंट या नहीं करेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर है। कुछ लोगों के दोस्तों जो लाभ आ रहा है वो कैसे आ रहा है इसको कह नहीं सकते, लेकिन दोस्तों जो इसमें शेड्यूल के अनुसार बताया गया है जो वो मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ कि आप पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्लाई करा दें और बाद में दोस्तों आप परेशान हो कि हमारी पीएम किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है। अगर आप इस कंडीशन में आते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म आप अप्लाई ना ही कराएं तभी अच्छा है। इसके बाद दोस्तों आता है पीएफ धारक। जो पीएफ का काम कर जो दोस्तों कहीं गवर्नमेंट का जॉब करते हैं तो दोस्तों जो पीएफ करता है, दोस्तों प्राइवेट काम अगर कहीं करते हैं, किसी कंपनी से काम करते हैं तो उनका पीएफ फंड करता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने साफ साफ मना किया हुआ है कि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ वो नहीं ले सकते अगर उनके पास जमीन है, क्योंकि दोस्तों वो एक गवर्नमेंट जॉबर हैं, वो एक जॉब करने वाले हैं, वो खेती नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट उनके लिए पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देने के लिए बिल्कुल ही इनकार करती है। हालांकि किसी का आ रहा हो या ना आ रहा हो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, इसको हम कह नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट आपको बिल्कुल साफ साफ मना करती है। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त कब आने वाली है और दोस्तों किन किन लोगों की किस्त आएगी, क्या क्या इसमें दोस्तों सुधार करने होंगे।
दोस्तों अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी इसमें कमी रह रही है तो सबसे हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि फार्मर आईडी के बिना पीएम किसान सम्मान निधि की कोई भी सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। अगर आपने फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो प्लीज दोस्तों अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, अपनी केवाईसी जरूर कराएं, बैंक सीडिंग, एनपीसीआई और दोस्तों अपना आधार अकाउंट से बिल्कुल क्लियर साफ साफ रखें, अपना एफटीओ चेक कर लें, अपना दोस्तों आरटीएफ चेक कर लें, सब कुछ दोस्तों अपना ओके कर रखें। जिस भी तरह की कोई भी कमी अगर आ रही है तो दोस्तों अभी सुधरवा लें, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 1-2 दिन में ही आपकी यानी 30 तारीख तक आने के पूरे पूरे चांस हैं इसके। 20 तारीख को दोस्तों किस्त आने की थी, नहीं आई, पीएम किसान सम्मान निधि की किसी कारणवश नहीं आई होगी, क्योंकि दोस्तों काफी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, काफी सारे काम होते हैं, सभी लोगों को डाटा रिकवर नहीं हो पाया होगा, इस वजह से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 20 जून को नहीं आई। बहुत जल्दी दोस्तों किस्त आपके खाते में आ जाएगी, उससे पहले दोस्तों आप अपने सारे काम करके रख लें। दोस्तों आज आप अच्छी तरह से इस वीडियो में सीख चुके होंगे कि जो भी किसी तरह के जो पेंशनर हैं इनके लिए पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है या नहीं मिलती है। तो दोस्तों आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, अधिकतर जो बुजुर्ग लोग हैं वही परेशान होते हैं।